उन्हीं के डिमांड, बहुत हिम्मत करके नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, महिलाओं के डिमांड पे किया। जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ भी ये जहरीली शराब की घटनाएं होती हैं, और बिहार में अगर हुई है तो कल्प्रिट पकड़ा जाएगा और लगातार सरकार का नजर है। शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से छपरा और सिवान जिले में लोगों की मौत हुई है, तो वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। अब इस घटना को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत हिम्मत करके शराबबंदी को महिलाओं की डिमांड पर लागू किया है। रही बात जहरीली शराब की, तो ये बहुत ही दुखद है, लेकिन ऐसी घटनाएं वैसे राज्यों में भी होती हैं जहां पर शराबबंदी नहीं है। फिर भी बिहार में बहुत तेजी से कार्रवाई की जा रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्हीं के डिमांड, बहुत हिम्मत करके नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, महिलाओं के डिमांड पे किया। जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ भी हुज ट्रेजेडी होता है, जहाँ शराबबंदी नहीं है वहाँ भी ये जहरीली शराब की घटनाएं होती हैं, और बिहार में अगर हुई है तो कल्प्रिट पकड़ा जाएगा और लगातार सरकार का नजर है। वहीं गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर संजय झा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने समाज में सौहार्द शांति बना करके सरकार को चलाया है और सौहार्द समाज में बना रहे उनकी हमेशा प्राथमिकता रही है और यही आगे भी रहेगा। ऐसा है कि नीतीश कुमार जी का 19 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। उन्होंने समाज में सौहार्द बना करके 19 साल सरकार को चलाया है और सौहार्द समाज में बना रहे उनका हमेशा प्राथमिकता रहा है, वही रहेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जहरीली शराब नहीं, जहरीली सरकार से मौत हो रही है बिहार में। देखिए, दुखद है, नहीं होना चाहिए। शराबबंदी मुख्यमंत्री जी ने किया है, उसका बहुत बड़ा फायदा बिहार के समाज को, खास करके महिलाओं को मिला है। जहां शराबबंदी नहीं भी है वहां भी ट्रेजेडी होती है, रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन और उस पर एक्शन भी हो रहा है और सरकार बिल्कुल अलर्ट है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। वहीं 2024 के आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर संजय झा ने बड़ा दावा करते हुए ये कहा कि बड़े मत से एनडीए की जीत होगी और झारखंड में एनडीए एक चुनाव लड़ रही है, बड़े मत से एनडीए जीतेगी और ये लोग इकट्ठा होता है सत्ता वाले के लिए। जनता की सेवा तो देश होता नहीं है, एनडीए बिल्कुल एक होकर के चुनाव। सर, बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है यहाँ पे रिजल्ट कुछ ऐसा ही होना है? बिल्कुल यहाँ प्रशांत किशोर भी एक आगे लैंडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होना है। देखिए, जब लोग वोट देने जाता है, हम लोगों ने बहुत चुनाव देखा कि उसको क्लैरिटी रहती है कि मुझे किसको वोट देना। 4 सीटों पर नहीं तबियत थोड़ा सा पीछा है, एनडीए ही और डबल इंजन की सरकार चल रही है केंद्र में और बिहार में सरकार है। बहुत दिन के बाद बिहार को ये मौका मिला है। इसका फायदा इस बार के बजट में भी आप लोगों ने देखा होगा। तो विपक्ष कह रहा था कि ये बिहार का बजट है, तो बिहार की जनता ने ताकत दिया तब नहीं हो रहा है। बिहार की जनता चाहती है कि अभी एनडीए की डबल इंजन की सरकार आगे चलती है। बहरहाल बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को तरारी, बेलागंज, रामगढ़ और इमामगंज में उपचुनाव होंगे, तो वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव और 20 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।